बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो आज का टॉपिक करने वाले हैं वो ये है कि स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, कि एक केमिकल फार्मूले को लिखते कैसे हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है। अक्सर मैं बोल तो दिया है इसका नाम ये है, तो उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसके अंदर केमिकल फार्मूला क्या होता है और उसको पढ़ने और बनाने के क्या फ़ायदे हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि आप बेसिक जानते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की जो होती है ना रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी सिंबल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स आज आप इस काबिल बन जाएंगे इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे कि केमिकल फार्मूले को बनाने के तरीके कौन से हैं। फिर आपको आज के बाद कोई भी किसी भी कंपाउंड का नाम बता देंगे ना, तो आप उस नाम से उसका क्या बना सकते हो, केमिकल फार्मूला बना सकते हो। तो आज हम इसकी अहमियत के बारे में पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ ये देखेंगे कि ये बनता कैसे। मैं इसकी थ्योरेटिकल बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ ताकि आपको ये पता चले। टोटल 3 से 4 स्टेप्स हैं तो इनको ईजिली जो हम अभी समझ लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहला जो आपने ख़ास ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल फार्मूला बनाते हो, केमिकल फार्मूला जैसे कि पहले तो कई मिसालें, जैसे कि आप H2O पानी बनाते हो, नमक NaCl है। इसी तरह से आपके पास है जी अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। इसी तरह से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। बहुत सारे केमिकल फार्मूले, ये सारे के सारे कंपाउंड होते हैं। क्योंकि केमिकल फार्मूला आपने कंपाउंड के टॉपिक में पढ़ा होगा, हमेशा ये जो केमिकल फार्मूला होता है वो किसी कंपाउंड का होता है। कभी मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता, कभी चाय का फार्मूला नहीं होगा, कभी नींबू पानी का फार्मूला नहीं होगा। फार्मूला जिस चीज़ का भी आपको दिखे, पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि वो कंपाउंड होगा। क्योंकि फार्मूले किन के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के होते हैं, कभी मिक्सचर का फार्मूला नहीं होता। ये बात को आपको क्लियर होनी चाहिए पहले। आज हमने अच्छे तरीके से इनको क्लियर करना है कि आखिर ये कैसे है। नमक का जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड का, ये ऐसे है, ये ऐसे क्यों नहीं है। मतलब Na 2 क्लोरीन लगा देते तो क्या होता, इस तरह से भी तो हो सकता है। अब ये अगर सोडियम क्लोराइड है तो ये कैल्शियम क्लोराइड है, अगर ये खाली CaCl ऐसे मिला दे तो कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे क्यों नहीं है। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इनका फार्मूला कैसे लेंगे। सबसे पहला जो आपने काम करना है ना, पहली बात तो आपको ये बता दूं, जो भी कंपाउंड होगा ना उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव वाली चीज़। जो पॉजिटिव वाली चीज़ होती है उसको आप बोलते हो केटाइन। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आगे हमारा टॉपिक आएगा। और आपने 8वीं में पढ़ा होगा, केटाइन वो होता है जिस चीज़ के ऊपर ना, जैसे कि नमक का फार्मूला है, नमक के ऊपर कौन सा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक दूसरी चीज़ होती है एनाइन। क्या होती है एनाइन, Cl क्लोराइड के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितनी भी नेगेटिव चार्ज रखने वाली चीज़ें हैं इनको इनाइन बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाली चीज़ें तब बनती हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करती हैं, और पॉजिटिव वाली चीज़ वो होती है जो इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। तो जो पहला काम आपके पास है, इसको लिखते हैं कि एलिमेंट्स को सिंपल साइड बाय साइड लिखा जाता है। साइड बाय साइड, साइड बाय साइड कैसे लिखा जाता है, वो तरीका ये होता है कि पॉजिटिव को हमेशा वो आपके पास लेफ़्ट साइड पर होगा और जो नेगेटिव होगा वो राइट साइड पर होगा। ये पॉइंट याद रखना आपने। कैसे, देखिए आपके पास सोडियम है, नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। NaCl का ये जो सोडियम है, मैंने अभी आपको बताया ये कौन सा चार्ज रखता है, पॉजिटिव रखता है। तो जो भी केमिकल फार्मूला होगा उसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव वाली चीज़ होगी, दूसरी कौन सी होगी, नेगेटिव वाली। तो आपने एक खास क्या रखना है, जो पॉजिटिव वाली चीज़ होगी ना उसको आपने लेफ्ट साइड पर रखना है। तो ये कि लेफ्ट साइड है, ये कौन सी है, राइट साइड है। तो नेगेटिव वाली स्पीशीज़ को, चीज़ को आपने दाएं तरफ लिखना है, और जो पॉजिटिव वाली स्पीशीज़ है उसको आपने किस तरफ लिखना है, लेफ्ट साइड के ऊपर लिखना है। तो अगर आप देखें तो ये मैंने देखो सोडियम को किस साइड पर लिखा, पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड पर लिखा, और Cl नेगेटिव वाली को किस पर लिखा, राइट साइड पर। तो ये बहुत ही आसान सा असूल है, आपको समझ आ चुकी होगी। जो भी केमिकल फार्मूला होगा उस केमिकल फार्मूले में 2 चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव वाली स्पीशीज़ होगी, दूसरी कौन सी होगी, नेगेटिव वाली होगी। पॉजिटिव वाली को जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड की मिसाल ले लें, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है सिंपल, अभी इनके चार्ज को देखें, 2 है 3 है, वो भी समझाता हूँ मैं, बात की बात है। लेकिन अभी आप इतना समझें कि ये पॉजिटिव वाला है, ये कौन सा नेगेटिव वाला। आप इसको क्या लिखेंगे, अगर आप इसका लिखना चाहें तो कैल्शियम पॉजिटिव वाला पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाला क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इनको लिखने का क्या तरीक़ेकार है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। जो दूसरा इनका स्टूडेंट्स फार्मूला है या इनका जो रूल है वो ये है कि इनके जो ऊपर वैलेंसी होती है, इनके ऊपर जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी इस चार्ज को बोलते हैं।
हर एक का अपना चार्ज होता है। मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बताऊंगा कि इनका चार्ज किस तरह से आपको पता चल सकता है कि सोडियम का जमा 1 क्यों है, कैल्शियम का जमा 2 क्यों है, मैं सारा बताता हूँ। लेकिन अभी आप ना इसके स्टेप्स फॉर राइटिंग द केमिकल फार्मूला, आप सिंपल समझ लें कि फार्मूला बनाते कैसे हैं, इसका हल भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि इनका चार्ज कैल्शियम का 2 क्यों है, सोडियम के 1 क्यों है, वो सारा बताता हूँ। लेकिन अभी आप इन्हीं को जहन में रख के करते हैं। जो वैलेंसी होगी उसको टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना है, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, दाएं तरफ ऊपर ऊपर। देखें कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, इसका चार्ज क्यों है +2। ये कैल्शियम का ये दाईं साइड की टॉप इसकी ये वाली है, ये अबव होता है, ये बिल्कुल ऊपर है, इस जगह को बोलते हैं अबव पोजीशन, ये टॉप है इसकी। तो एक तो दाएं साइड पर ये दाईं साइड हो गई और टॉप ये वाली जगह हो गई, और कोने में कॉर्नर, टॉप ऊपर, राइट दाईं साइड, कॉर्नर ये वाला कोना। तो इसका मतलब है इस ये टॉप भी हो गया, राइट भी हो गया, और ये इस कैल्शियम का कोना भी हो गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, +2 भी लिख देते हैं, 2+ भी लिख दें, आपकी मर्जी है, तो दोनों तरीक़ों से लिखा जाता है, इसमें परेशान नहीं होना, जनरली हम लिख देते हैं। तो कैल्शियम 2+ या +2 चार्ज इसका है। तो इसको आपने क्या लिखा, देखिए मेन असूल को समझिए, यही दूसरा असूल यही है कि एलिमेंट के सैंपल के टॉप ऊपर, राइट दाईं साइड, कॉर्नर ऊपर वाला कोना, इसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक हो गया। जो भी हो, इस तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का कौन सा है, क्लोरीन का फिर से कौन सा होगा, जो भी होगा, चाहे केटाइन है, उसको टॉप राइट, ये राइट हो गया, ये टॉप हो गया, और ये कॉर्नर कौन सा, यहाँ पे इसका क्या चार्ज है, इसका चार्ज लिखा जाता है -1। तो इस तरह से आप सोडियम का भी लिख सकते हैं। सोडियम का कौन सा होगा, ये टॉप राइट कॉर्नर, इसका +1, ये टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि आप टॉप राइट कॉर्नर को समझ चुके होंगे, यहाँ पर क्या है -1। इस तरह से अगर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, मैं 2-3 और मिसाल लिख देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका टॉप राइट कॉर्नर ये, और साथ में कौन सा है ऑक्सीजन, ये कौन सा टॉप राइट कॉर्नर ऊपर वाला। इस तरह से आपके पास अगर एल्यूमिनियम हो, इसका टॉप राइट कॉर्नर ये, और साथ में कौन सा अगर सल्फर है, इसका क्या होगा -2 टॉप राइट कॉर्नर ये। तो बहुत आसान है, दाएं साइड पर ऊपर कोने में लिखना है। तो पहला असूल भी समझ आ गई कि पॉजिटिव वाले को बाएं तरफ, नेगेटिव वाले को दाएं तरफ। फिर क्या करना है, इनका कोई ना कोई ऊपर चार्ज तो होगा, जो भी इनका ऊपर चार्ज होगा उनको टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखना है। ये और आपको क्लियर दिख रहा है। मान लीजिए ये गलत होगा, अगर आप सोडियम का चार्ज अगर बिल्कुल ऊपर लिख दें, ये भी गलत है, ये अबव हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना। आप सोडियम के चार्ज को इधर लिख दें जमा 1, तो ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, ये भी गलत हो जाएगा। आप इसको यहाँ भी नहीं ले सकते, आप इसको यहाँ भी नहीं ले सकते, इसको सिर्फ लिखना है तो क्या लिखना है, इस जगह पर लिखना है। तो बाकी जितने भी लिखने के तरीके हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास गलत होंगे। बस इसी लफ्ज़ को ज़रा गौर से सुनना, टॉप राइट कॉर्नर। तीसरा असूल कौन सा है स्टूडेंट्स, इनका थर्ड जो असूल है वो है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस एक्सचेंज मेथड में आपके पास 2 चीज़ें, एक पॉजिटिव वाला केटाइन है, एक नेगेटिव वाला कौन सा इनाइन है, और उन दोनों के ऊपर आपके सामने ये चार्ज, उन्होंने आपको बोला आपके क्या लिखो, पॉजिटिव वाले को आप बाएं साइड पे लिखो, नेगेटिव वाले को दाएं तरफ आपने लिख दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप इनके जो चार्ज, जो भी इनके चार्ज बनते हैं, ये कैसे आते हैं मैं समझाऊंगा। अभी आप इस पर परेशान ना हो कि ये इसका +3 क्यों है, इसका -2 क्यों है, ये इसका -1 क्यों है, मैं सबका समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि इसको लिखते कैसे हैं, तो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो आपको उन्होंने बोला टाइप राइट कॉर्नर में लिखो, तो आपने टॉप राइट कॉर्नर में सबके लिख दिए, ऐसे राइट की ऊपर की तरफ लिख दिए। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम बहुत ही आसान है, इन्हीं को आपने एक्सचेंज करना है। देखिए आप अभी इसी कैल्शियम क्लोराइड को लें, ये कैल्शियम +2 है और क्लोराइड -1 है। जो इस आयन का, अब ये भी तो आयन है ना, है तो केटाइन, है तो दोनों आयन। आयन उस चीज़ को बोलते हैं जिसके ऊपर जमा नफी आपको दिखे, वो आयन होता है। जमा वाला आयन केटाइन कहलाता है, नफी वाला जो आयन होता है वो इनाइन कहलाता है। ये आपने 8वीं में पढ़ा होगा। आपने क्या करना है, इसके जो ऊपर वाला चार्ज है ना, ऊपर वाला चार्ज का जो नंबर है, उसको दूसरे आयन के कहाँ पर ले जाना है, राइट साइड पर ले जाना है। और राइट वाली कौन सी है, ये इस पोजीशन को बोलते हैं, ये राइट लोअर कॉर्नर। बात को समझिए,
आपने जब क्रॉस एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, उसका चार्ज उसको दे दो, उसका चार्ज इसको दे दो, तो जो पहले आयन का मतलब ये जो पॉजिटिव वाला है, इसका जो ऊपर दो अदद है, अदद को लेकर जाना है आपने, उसको दूसरे आयन की राइट साइड, पहली बात तो कौन सी है, राइट पर, लेफ्ट पर नहीं ले जाना, राइट पर लेकर जाना है, और वो भी कोने पर लेकर जाना है, और वहां पर इसको जाकर मूव करवा देना है। और जो दूसरे आयन का चार्ज सेम इसका भी, इसको भी कौन सा, राइट कॉर्नर के ऊपर लेकर आना है, राइट, लेकिन कौन सा याद रखें, लोअर कॉर्नर, ये पॉइंट याद रखना है, राइट पर लेकर आना है और लोअर कॉर्नर पर लेकर जाना है। जब आप ऐसा करेंगे, ज़रा आप खुद देखें, जब इसका चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ नहीं लेकर आना, मैं पहले बोल रहा हूँ, सिर्फ उनका ये मेन अदद लेकर आना है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में सिर्फ उनके डिजिट की वैल्यू है। तो जब कैल्शियम का ये एक, ये उसका क्लोरीन का एक जब इसके नीचे आएगा तो ये कैल्शियम 1 नहीं हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका 2 अगर इस क्लोरीन की राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर आ जाए तो ये 2 यहाँ पर नहीं आ जाएगा। अब इसको केमिकल फार्मूला लिखने के असूल ये होता है कि ये जो 1 होता है ना, ये 1 लिखा नहीं जाता। 1 जब भी किसी का आ रहा हो तो 1 कभी भी लिखा नहीं जाता। अगर हो भी से, जिसका ना हो तो हमें पता हो तो उसका कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, जब आप इसको ऐसे करते हैं तो ये आपके पास एक क्या बन जाता है, केमिकल फार्मूला बन जाता है। तो 3 स्टेप फॉलो करने के बाद, 3 स्टेप फॉलो करने के बाद आपके पास कुछ हद तक जो है ना केमिकल फार्मूला बन जाता है। कुछ और स्टेप्स में, कुछ के इन 3 स्टेप में केमिकल फार्मूला नहीं बनता, हमें और तरीके से करना पड़ता है। अभी मैं आपको इनकी और मिसालें देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इसको बड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि जो भी कंपाउंड होगा ना उनके कैसे बनाते हैं। अब हम यहीं पर ही बना लेते हैं। देखिए आपके पास सोडियम है और कौन सा है, क्लोरीन है, और इस तरह से एल्यूमिनियम है और कौन सा, सल्फर है, कैल्शियम और कौन सा, ऑक्साइड है। अब जो चौथा असूल है ना, चौथा असूल वो इसी से ही मिलता जुलता है, तो क्रॉस एक्सचेंज में इसी में आता है कि अगर आपके पास सेम वैलेंसी आ जाए, सेम वैलेंसीज आ जाए, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, क्रॉस कर देती हैं। कैसे, देखिए सोडियम और क्लोराइड है, ये सोडियम को हम फिर से साइड पे लिख देता हूँ, सोडियम है और कौन सा है, क्लोराइड है। जिसका ना हो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जिसका ना हो बहरहाल 1 है, ठीक है, जिसका ना हो वो 1 है। 1 अक्सर लिखा नहीं जाता, बाज़ वक़्त हम 4 भी Na+ लिख देते हैं, प्लस का मतलब 1 है। जब आप इसका चार्ज टॉप राइट कॉर्नर में लेकर जाओगे और इसका चार्ज टॉप राइट जो अदद है उसकी टॉप राइट कॉर्नर में लेकर आओगे, इसका 1 इधर आ जाएगा, यानी कि आप कहना ये चाह रहे हो Na1 है और Cl1 ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने आपके लिए बहुत आसानी कर दी है। उन्होंने ये बोला है कि अगर कभी आपके पास कोई ऐसी स्पीशीज़ आ जाए जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चीज़ें हों और उनका ये चार्ज बराबर हो, तो वो चार्ज एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, कैंसिल कर जाते हैं। कैंसिल करने के बाद आप सिंपल उसको इकट्ठे करके लिख दो कि ये NaCl है, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये किसका फार्मूला है, नमक का फार्मूला है। अगर दोनों आयन की ऊपर वाली ये जो वैलेंसी है, ऊपर वाले ये जो चार्जेस हैं, ये इत्तेफाक से बराबर हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आपने सिंपल उनको इकट्ठे कर देने, तो आपको मजीद क्रॉस एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस एक्सचेंज मैथड आपका वहाँ पर फॉलो होगा जहाँ पर आपके चार्जेस डिफरेंट हो, जैसा कि यहाँ पर भी फॉलो नहीं होगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, फार्मूला है। बहुत आसान है। अब अगर आप इसकी बात करें, ये डिफरेंट है, ये -2 है, ये +3 है, इनमें क्रॉस एक्सचेंज पक्का होगा। इसका +3 को टॉप राइट कॉर्नर में ले जाओ, इसके -2 को इसके टॉप राइट कॉर्नर में लेकर आओ। जब ये और ये माइनस प्लस साथ नहीं लेकर जाना, मैंने पहले बोला उसका अदद लेकर जाना है, इसका सिर्फ 2 अदद लेना है, डिजिट लेना है। तो Al का जब ये 2 इसके नीचे आएगा तो Al के यहाँ पर टॉप राइट, ये टॉप जो राइट लोअर कॉर्नर में आप लेकर आएंगे तो Al2, और ये वाला 3 जब इसके नीचे जाएगा तो ये S3 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम सल्फाइड का क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। आई होप आपको इन जितने भी पॉइंट्स इनमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सीधे सीधे से पॉइंट हैं, और आज के बाद आपको केमिकल फार्मूला राइट करने में किसी तरह का मसला नहीं होगा। सिर्फ एक पॉइंट और रहता है, तो उसको करने से पहले मैं जल्दी से उसको रिकॉल करा देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, साइड बाय साइड एलिमेंट्स को लिखने, उनके सिंबल को बस ये करना है, पॉजिटिव वाला सिंबल बाएं तरफ होना चाहिए और नेगेटिव वाला सिंबल राइट साइड पर होना चाहिए, ये काम करना है। फिर जो वैलेंसी होगी जिसकी जितनी भी होती है वो कैसे निकलती है बाद में बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, उसके बिल्कुल टॉप राइट के ऊपर ये टॉप कॉर्नर में लिखना है,
राइट के ऊपर क्या है, तो सिंपल इसको बोलते हैं टॉप राइट कॉर्नर में। ये जैसा कि मैंने यहाँ लिखी है आपने वैसे लिखना है। इसको अगर इधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे गलत हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस एक्सचेंज मेथड, क्रॉस एक्सचेंज मेथड उस वक्त अप्लाई होगा जब यहाँ करना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर करना भी चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका 1 इधर आएगा, 1 उसको तो 1 लिखा नहीं जाता, बात फिर ये की है, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक हो गया। क्रॉस एक्सचेंज मेथड में अगर उनकी चार्जेस की बैलेंसेस बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसा कि ये चौथा मेथड सेम बैलेंसेस कैंसिल, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, सिंपल वैसे लिख देते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिफरेंट हो तो क्रॉस एक्सचेंज करते हैं, उसका चार्ज उसको दे दें, उसको दे दें, उसको बोलते हैं राइट जो है लोअर कॉर्नर में चला जाएगा। एक असूल 5वां और आखिरी है जो कि बहुत ही अहम है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो आपको इसको समझने में जो है आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगला जो असूल है ना वो लास्ट है और 5th है उस 5वें की, और बुक पर ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, मेन आपको समझ रटा नहीं लगाना, समझ आनी चाहिए। वो है रेडिकल के मुतालिक। अब कुछ होता है रेडिकल, पहले आपको रेडिकल की समझ होनी चाहिए। रेडिकल क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ एटम्स का होता है। जैसा कि आपके पास सोडियम ये कैटाइन होते हैं, आइन है, क्लोराइड खाली था ये आइन है। लेकिन रेडिकल जो होते हैं ना ये काफ़ी सारे मुख्तलिफ एटम के इकट्ठे का चार्ज है। जैसा कि मैं आपको सीधी मिसाल देता हूँ, आपके पास सल्फेट होता है SO4, इसका नाम होता है सल्फेट। इसी तरह से आपके पास होता है PO4, ये होता है फास्फेट। और इनके चार्जेस भी होते हैं। चार्जेस कौन से होते हैं? SO4 का इसका चार्ज होता है -2, इसका होता है -3। इसी तरह से और आपके पास होते हैं कार्बोनेट, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ऐसे बहुत सारे रेडिकल हैं, इसका चार्ज होता है -2। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, ये जो ऊपर यहाँ पर देखें ना सोडियम के ऊपर Na+ है, जिसका मतलब है ये इसी एक ही सोडियम का +1 चार्ज है। इस तरह से कैल्शियम के ऊपर आप देखें तो +2 है, जिसका मतलब है ये जो +2 है ये किसका चार्ज है? सिर्फ क्या एक ही खड़ा है तो जाहिर बात है चार्ज उसी का होगा। लेकिन यहाँ पर चार्ज एक है और ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन भी खड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी 4 एटम, उसके बाद सल्फर भी खड़ा है, ये सब का मजमूई चार्ज है। ठीक हो गया। इस तरह से फास्फेट है। अब ये वाला जो चार्ज है ये इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन के ऊपर दिख रहा है तो ये -2 इस ऑक्सीजन का, इसका नहीं है, बल्कि ये इस सारे ग्रुप का है। ये इस सारे ग्रुप का -2 चार्ज है। ये जो -3 आ रहा है ये ऑक्सीजन के ऊपर -3 खड़ा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये -3 ऑक्सीजन का है, बल्कि ये इस पूरे ग्रुप का चार्ज है। कार्बोनेट के ऊपर -2 खड़ा है, इसका मतलब ये पूरे ग्रुप का चार्ज है। ये पूरे ग्रुप जिसमें कार्बन है और 3 ऑक्सीजन के आटम है, एक कार्बन के आटम है, 3 ऑक्सीजन के आटम है, एक फास्फेट के आटम है, 4 ऑक्सीजन के आटम है, एक सल्फर के आटम है, 4 ऑक्सीजन के आटम है। सब का ये मजबूरी नेट चार्ज लिखा हुआ है। ये जो ऊपर चार्ज होता है ये इन सब के जमा नफ़ी करने के बाद बनता है। मैं आपको भी समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे ये मैं पहले बता भी चुका हूँ जब मैंने एलिमेंट्स के टॉपिक में वो 20-25 एलिमेंट बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख लें। देखिए SO4 आपके पास है, एक ऑक्सीजन का चार्ज मुझे तो वैसे पता है, वहाँ पर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, 4 का कितना होता है? -8 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -2 ज़रब 4 कितना हो जाएगा? -8। समझ आ रही? तो -8 लिख दिया मैंने। एक सल्फर का +6 चार्ज होता है। अब इन दोनों का जमा नफ़ी करो, नफ़ी 8 में से जमा का 6 गया तो ओवरऑल सल्फेट का कितने लगेगा? नफ़ी का 2। तो ये इस तरीके से निकलते हैं। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ ये जो -2 है ये सिर्फ ऑक्सीजन का नहीं है, ना सिर्फ सल्फर का है, बल्कि इन सब के हासिल ज़रब करके मजमुआ जमा नफ़ी करके नेट रिजल्ट निकला हुआ है ऊपर। तो ऐसी चीज़ को रेडिकल बोलते हैं। अगर आपने रेडिकल का टॉपिक नहीं देखा तो मैं रेडिकल के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ, आप उस रेडिकल की क्या है वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको रेडिकल का पता चल जाए रेडिकल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बोलते हैं SO4 -2, PO4 -3, CO3 -2। अब इन जैसी चीज़ों का कैसे हम जो है केमिकल फार्मूला राइट करें? ठीक है, आपने उनका तो सिंपल बता दिया, ये तो नेगेटिव वाला तो इसका इसको दे दो, इसका इसको दे दो या कट जाएंगे, वो तरीका सिंगल की समझ आ रही है। इनका कैसे करेंगे? इनकी मैं आपको सादा मिसाल देता हूँ। जैसा कि एक मिसाल है आपके पास एल्यूमिनियम और सल्फेट की लेते हैं, इसका तो -2 चार्ज होता है, इसका कितना होता है? +3 होता है। सल्फेट का -2 कैसे है जो मैंने बता दिया है, और एल्यूमिनियम का +3 कैसे है ये भी मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसका क्योंकि डिफरेंट चार्ज है तो क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। इसका चार्ज इसके यहाँ राइट लोअर कॉर्नर में लेकर जाएंगे और इसका चार्ज हम यहाँ पर लेकर आएंगे, एक्सचेंज कर देंगे। इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड बोलते हैं। जब आप इसको ऐसे बोलते हैं तो Al और SO4 है, इसका चार्ज जब इसके नीचे आएगा तो ये Al का कितना हो जाएगा? 2। बात को समझिएगा,
Al2 हो जाएगा। और इसका 3 जब इधर जाएगा तो इसे आप ऑटोमेटिकली यहाँ लिखोगे, लेकिन ये तरीका गलत है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा करने में मसला ये होता है कि ऐसे लग रहा है, अगर 3 मैं इसको यहाँ सामने लिखता हूँ तो ऐसे लगेगा कि सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 43 है, तो ये बात गलत हो जाती है। हकीकत में ये 43 नहीं है। मैंने बोला है ना, इनका यही मसला होता है, कन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ही पूरे फार्मूले का गलत हो जाता है। हकीकत में ये 43 नहीं है, बल्कि ये पूरे सल्फेट, ये वाला 3 इसके पास जाएगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ना इसकी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा के 3 लगाएंगे। अगर स्मॉल ब्रैकेट लगा के 3 लगाएंगे तो इसका मतलब है ये SO4 के पूरे मालिक्यूल टोटल तादाद में 3 है। और अगर आप ऐसे लिख दोगे SO4 के साथ 3 लिख देंगे तो ये सारे का सारा इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है सल्फर 1 के ऑक्सीजन कितने 43 है, ऐसा नहीं है, बल्कि SO4 के मालिक्यूल तादाद में टोटल कितने 3। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जब भी किसी रेडिकल का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो उसके लिए रेडिकल के साथ स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है। तो स्मॉल ब्रैकेट को आप सिंपल क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस इस्तेमाल की जाती है। जो पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट है, उसको इस्तेमाल करके क्यों करते हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूजन से अवॉइड करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह होती है, बाकी सारा क्रॉस एक्सचेंज आयन का सारा मेथड सेम होता है। अगर सेम होंगे तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर डिफरेंट आ रहे हो तो जब चार्ज चेंज करते हो तो उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, कैल्शियम का चार्ज होता है +2, कार्बोनेट का चार्ज होता है CO3 -2। अब ये रेडिकल ये वाला है कार्बोनेट, क्योंकि इन सब का चार्ज -2 है। तो पहली बात तो ये दोनों बराबर हैं, तो यहीं कैंसिल कर दो, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दो तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये तो बहुत आसान है, जिनका चार्ज सेम हो जाए तो बहुत ईजी है। लेकिन अगर चार्ज डिफरेंट आ जाए, मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसा कि आपके पास कैल्शियम +2 है और फास्फेट -3 है, ये डिफरेंट चार्जेस हैं। जब आप, क्योंकि डिफरेंट चार्ज देना पड़ेगा, तो इसका चार्ज जब राइट लोअर कॉर्नर में जाएगा, इसका चार्ज का जो नंबर है यहाँ पर आएगा, तो ये क्या होगा, इसके 3 तो यहाँ पर आ गया, मतलब ये कैल्शियम का कितना आ जाएगा, ये 3 नंबर में आ गया। लेकिन फिर फास्फेट के लिए वही मसला होगा जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप PO4 के साथ ऐसे 2 इसके साथ लिखते हैं, फिर मतलब वही हो जाएगा जो कि वहाँ पर गलत हो रहा था। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और ये वाला 2 इस ब्रैकेट को लगाकर यहाँ लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है फास्फेट के 2 मालिक्यूल हैं, और अगर आप इस तरह से इकट्ठे करके PO4 के साथ ऐसे 2 लिख देंगे तो इसका मतलब है फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 42 है। तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, उस केमिकल फार्मूले को गलत मतलब बन जाएगा। तो बस एक छोटा सा ख्याल रखना है, जब भी आप रेडिकल के बारे में लिखेंगे तो आप स्मॉल ब्रैकेट या क्या इस्तेमाल करेंगे, पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर दें। आई होप आपको इस पूरे 5 जो असूल हैं इनमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, ख़ासतौर पर जो कि हमने रेडिकल के मुतालिक पढ़ा है। अब मैं आपको जल्दी से एक इजाफी बात बता देता हूँ, आपका लेक्चर सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन्हीं फार्मूलों को आप रट्टा तो नहीं लगा सकते। अब मेन आपको एक बात की समझ आ गई है, अगर आप जो, ये बहुत अहम की पॉइंट है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आप किसी भी चीज़ का फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। देखें, आपको यहाँ पर 2-3 बातें मतलब इजी समझ आई हैं। मैं कैल्शियम क्लोराइड की फिर से मिसाल देकर आपको बताता हूँ। आपको ये समझ आई कि पहला असूल ये था कि इसको पॉजिटिव वाले को लेफ़्ट पे लिखना है, नेगेटिव वाले को किस पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है। पहला आपने ये काम किया। दूसरी आपको ये समझ आई कि इनके जो चार्ज लिखने हैं ना, वो चार्ज इसके टॉप राइट कॉर्नर में लिखने हैं, ठीक है, और इसका चार्ज जिसका जो भी चार्ज होगा वो उनके टाइप टॉप राइट कॉर्नर के अंदर लिखने हैं। ये दूसरा असूल आपको समझ आ गया। तीसरा असूल ये था कि अगर ये इनकी जो वैलेंसीज हैं सेम होंगी तो डायरेक्ट काट दोगे, कैंसिल, फिर उनको इकट्ठे करके लिख दो। अगर डिफरेंट आ जाएं, ठीक है, तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आप उसको करेंगे। जैसे कि इसका है तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड में क्या होगा, जो सेम वैलेंसीज हैं इस वैलेंसी के चार्ज को उसके राइट लोअर कॉर्नर में ले जाओ और इसकी यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आओ। आपने ये असूल पढ़ा, तो उसके बाद आपने इनको लिखने के बाद फाइनली आपने क्या लिख दिया, कैल्शियम क्लोराइड। ये इधर आ गया, उधर चला गया, तो कैल्शियम क्लोराइड ये फार्मूला बन गया। और बाद में रेडिकल की बात पड़ी। देखो, इस सारे मेथड में जो अहम चीज़ है ना, आप ज़रा नोट करें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत की पॉइंट है, वो है कि आपको अगर इन चीज़ों के चार्ज का पता हो ना, किसी भी चीज़ के चार्ज का पता हो,
कि कौन सा किसके ऊपर पॉजिटिव है किसके ऊपर नेगेटिव है, तो फार्मूला बनाना ऐसे फिंगर टिप्स की बात है, आप इजीली बना लेंगे, आपको कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि असल काम तो यही है कि आपको चार्ज का पता चल जाए, वो तो आसान है कि बराबर हो तो काट दें वरना तब्दील कर दें, फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल का क्या आता है, चार्ज आता है, तो फार्मूला बनाना आपके लिए क्या है, जो फार्मूला आप बनाते हैं वो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी ईजी है। अब ये चार्ज कैसे पता करना है, मैं आपको चंद एक एलिमेंट के सबके तो यहाँ नहीं दे सकता, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कौन से एलिमेंट आपने याद करने, एलिमेंट्स के टॉपिक में ज़रा वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पर चंद एक एलिमेंट बता दूँ, जैसा कि चंद एक केटाइन है, जैसे कि सोडियम के ऊपर चार्ज हमेशा +1 होता है, पोटाशियम के ऊपर +1 होता है, उसके बाद मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है। ठीक है, ये चंद एक मैंने पॉजिटिव वाले लिख दिए। क्यों होता है मैं भी बताता हूँ। इस तरह से क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो फ्लोरीन है इसके ऊपर भी कौन सा होता है, -1 चार्ज होता है। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिनके ऊपर क्या होता है, अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर आपके पास कौन सा होता है, -2 चार्ज होता है। तो सुन, जब आपके पास इस तरह से चार्ज मेंशन हो तो फिर तो बहुत आसान है किसी चीज़ का फार्मूला बनाना। देखें, अब आपको मैं मिसालें देता हूँ, सबकी तो नहीं दे सकता, चंद एक की दे देता हूँ कि इसके ऊपर +1 क्यों है, ठीक है, इसका +2 क्यों है, इसका +3 क्यों है, इसका -1 क्यों है, इसका -2 क्यों है, इसकी वजह बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है ना वो सारी की सारी मेटल होती है, याद रखना। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, खासतौर पर सिंगल एलिमेंट्स वाले, ये तो रेडिकल में आ जाते हैं। ये जितने माइनस वाले हैं ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, ये तकरीबन नॉन मेटल्स आपके पास होती हैं, नॉन मेटल्स। अब सोडियम की बात करें, जिसके जितना सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है ये आपको आने चाहिए, मैंने 20 एलिमेंट बताए हुए हैं, ये अगर आपको आएंगे तो आप करेंगे 1123 होता है इसका। पोटाशियम का आपके पास होता है जी K1939 होता है, इसके 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ना इनमें ऑक्टेट रूल चलता है, पहले में सिर्फ 2 लिखने, बाद में 8 के ऐसे, जिसके जितने बनाए तो सोन ऐसे, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। पहले शेल में 2 डाल देने, बाकी 8 से जिसके जितने इलेक्ट्रॉन हो वो पूरे करने। एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल तब महसूस करते हैं जब वो किस हालत में होते हैं, 8 की हालत में होते हैं, ठीक है। देखें सोडियम क्या है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 और तीसरे में सिर्फ 1 बचता है, 1। 19 है इसके। पोटाशियम का पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 18 और 1 बचता है इसका। कैल्शियम की बात करें, पहले शेल में 2 आ जाएंगे, इसके कैल्शियम के 12 होते हैं, इसका ना ये तो इसके हो गए। इस तरह से मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात कर देते हैं। जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है। तो इसके कितने होंगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, अगले में 2। इसके 20 होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, 10 और 8 18 और 2 20। तो जितने आखिर में ना, अगर आखिर में 1 2 या 3 बचे, कितने बचे, 1 2 3 बचे और उससे पीछे 8 हो तो वो 1 2 3 खारिज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खारिज। जितने बचेंगे उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा, जितने बचेंगे। जैसे कि मैग्नीशियम के 2 बजे से जैसे +2 चार्ज है, कैल्शियम के 2 बजे से +2 चार्ज है, क्योंकि +2 का मतलब है ये सारे अपने 8 इलेक्ट्रॉन आखिर में पूरे करना चाहते हैं, तो ये 2 किसी को दे देते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर चार्ज कितना था। जिसके एल्यूमिनियम के आखिर में 3 बचते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का 13 होता है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, तो ये 3 किसी को देगा तो इसके आखिर में 8 बचेंगे। तो हर एलिमेंट की कोशिश होती है मेरे आखिर में कितने बचें, 8 बचें, क्योंकि 8 जब होंगे वो अपने आप को ना मजबूत और मुस्तहकम और स्टेबल महसूस करते हैं, इस हालत में अच्छा महसूस करता है, तो वो अपने खारिज कर देता है। तो ये एक वजह होती है। आप इस तरीके से किसी भी चीज़ के क्या निकाल सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो। जैसे आप फ्लोरीन की बात कर लें, फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F9। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 नहीं होंगे, दूसरे में कितने बच रहे हैं, क्योंकि उसके टोटल 7 हैं, 9 हैं, तो पहले शेल में 2, दूसरे में टोटल कितने बचेंगे, 7। इनके और इनका मसला क्या, इनके पास इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए ज़्यादा हैं। अगर 1 2 3 बचे तो वो किसी को दे के अपने 8 पूरे करते हैं, लेकिन इसका मसला उल्ट है। इसका मसला ये है कि अब ये 7 किसी को तो नहीं दे सकता, तो किसी से 1 ले गया तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। मसला अगर किसी को 1 इसको मिल जाए कहीं से तो इसके 2 और 8 हो जाएंगे, तो आखिर में कितने हो जाएंगे, 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा, अपने आप को फिट महसूस करेगा। तो जो अपने 8 इस तरीके से पूरे करें कि बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, तो उनके ऊपर जितने लेंगे, अब इसको 7 है तो 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जितने किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर उतना चार्ज आएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहले शेल में 2, दूसरे में आपके पास कितने होंगे, 6, दूसरे शेल में कितने, 6। अब इसको 8 करने के लिए अगर किसी के आखिर में 5 6 7 इतने बचें, तो वो हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं
और किसी के अगर आखिर में 1 2 3 बचे, एक तो ये मेटल की निशानी है, किसी के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे वो मेटल होती है, और जिसके 5 6 7 बचे वो क्या होती है, नॉन मेटल होती है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन हमेशा हासिल करती है। तो ये अपने 8 करेंगे, ये भी अपने 8 पूरे करेंगे, वो भी अपने 8 पूरे, लेकिन ये 8 पूरे करेंगे इससे इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये अपने 8 पूरे करेंगे किसी को इलेक्ट्रॉन देकर। तो जो देते हैं उनके ऊपर प्लस का चार्ज आता है, जो किसी से लेते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये 8 कैसे पूरे होंगे, जब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने 2 और ऐसे 8 पूरे करेगा। तो 2 लेगा तो करेगा, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -2 होता है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, कोशिश कर लें। और इसकी अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनका चार्ज कौन सा है, आपको सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो मैंने इसी वजह से एलिमेंट्स के टॉपिक में बार बार कहा था कि आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अच्छे तरीके से क्या है आने चाहिए। अगर आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, आपके लिए इनका चार्ज निकालना आसान है, और अगर आपके पास चार्ज निकालना आसान है तो आपके लिए केमिकल फार्मूला राइट करना आसान है। तो 3 स्टेप है। पहला स्टेप एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए। फिर ऑक्टेट असूल के मुताबिक आपको ये चेक करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन क्या इसको ज़रूरत है या ये खारिज करेगा। तो इस तरीके से आप मैंने सारा समझा दिया कैसे चार्ज निकालना है। तो ये चार्ज जब आप निकाल लोगे तो चार्ज निकालने के बाद बराबर होंगे तो कैंसिल कर देना, डिफरेंट होंगे तो क्रॉस एक्सचेंज कर देना। तो वो तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसका सबसे पहली चीज़ है एटॉमिक नंबर आना चाहिए। वो मैंने एलिमेंट्स के टॉपिक में 15-20 एलिमेंट दिए हैं, उन सब के आपको क्या आने चाहिए, एटॉमिक नंबर आने चाहिए। एटॉमिक नंबर से आपको क्या आएगा, उन चीज़ों के ऊपर चार्ज का पता चलेगा। अगर आपको चार्ज का पता चल गया ना तो आपके लिए जो केमिकल फार्मूला लिखने का काम है वो आप मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो गया, लेकिन अहम टॉपिक था। आई होप आपको इस लेक्चर में किसी तरह का कोई मसला नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।